शिव सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन में जब विपदा आ रही हो तो इन सरल से उपाय को कर कर अपने भाग्य को चमकाया जा सकता है। महादेव का हर दिन है, उसमें से सोमवार अपने आप में अद्भुत है। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी जानते होंगे अपने आप में सरल सरल से उपाय भाग्य को बदलते हैं। उनमें से सबसे प्रथम उपाय है, बहुत सरल है। आप सभी को मात्र एक बेलपत्र और 7 चावल के दाने का उपाय करना है। गुरुजी की इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने यह श्रेष्ठ उपाय बतलाया था, तो आप सभी को करना है। ध्यान से सुने। आपको मात्र एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई लेनी है, या आपके पास पहले से रखी हुई हो तो अति उत्तम है। भले ही आपने पशुपति व्रत कर लिया है, सोमवार प्रदोष व्रत सब करके देख लिया, परंतु लाभ नहीं हुआ है, तो इस उपाय को कर कर देखिएगा। यह उपाय किसी भी सोमवार, किसी भी प्रदोष व्रत के दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन भी यह उपाय आपको लाभ ही देगा। आप सभी को मात्र 7 चावल के परिपूर्ण दाने लेने हैं। कैसे लेने हैं? परिपूर्ण, यानी जो खंडित ना हो, कहने का अर्थ है परिपूर्ण स्वरूप में, अक्षत स्वरूप में लेने हैं। एक गोलबाती का घी का दीपक ले जाना है महादेव के मंदिर में। मात्र एक बेलपत्र ले जाना है। ध्यान रहे, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अब आप सभी को सबसे पहले बैठ जाना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले आप सभी जो है इस उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। किसका स्मरण करें? 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। जो आपने मात्र एक बेलपत्र ली है ना, सबसे पहले आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में चंदन से ओम बनाना है। ठीक है, और ओम का निरंतर उच्चारण भी करना है। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, और मात्र एक बेलपत्र में अगर आप चंदन से ओम लिख देते हैं तीनों पत्तियों में, और मात्र एक पत्ती में आप सभी विशेष तौर पर 7 चावल के दाने अर्थात अक्षत स्वरूप में जो चावल के दाने रख देते हैं, और उस बेलपत्र को पूर्ण रूप से शिव पिंडी पर आप सभी समर्पित कर देते हैं ना, ध्यान रहे डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है, निरंतर ओम का उच्चारण करना है, मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र में चंदन से आपको ओम लिखना है। अपने हाथों से लिखे या किसी भी स्वरूप में डंडी इत्यादि का प्रयोग कर कर लिख सकते हैं। सुंदर स्वरूप में 7 जो है चावल के दाने उस बेलपत्र में रखकर, जैसे आपने सुंदर स्वरूप में ओम लिख रखा है तो उसमें 7 चावल के दाने चिपक जाएंगे स्वयं से। आप सभी को अपनी मनोकामना बोलनी है। डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और शिव पिंडी के ऊपर आपको मनोकामना कहते हुए सुंदर प्रेम पूर्वक समर्पित कर देना है। सरल सरल सा उपाय है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। पावन पवित्र सोमवार के दिन कर कर देखिएगा, लाभ मिलना ही है। किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही करें। कहीं विशेष रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर साथ नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं। भले ही कम पूजा पाठ का फल मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। न करने से उत्तम है आप सभी कार्य कीजिएगा। अभी तक आपने कमेंट्स में विशेष तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए जय महादेव ने लिख रखा है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिख पाए हैं तो लिख दीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। खास तौर पर यह सुंदर सी जानकारी जो शिव महापुराण में वर्णित है आपको देना चाहूँगी कि महादेव की कभी भी आधी ही, जो मंदिर होता है ना, सिर्फ आधी ही परिक्रमा की जाती है। यह बात कई लोगों को नहीं पता है। तो जब भी शिव मंदिर जाते हैं, जहाँ से नीचे जो शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल बहता है ना, उस स्थान पर आपने देखा होगा कि पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। उस स्थान पर कुछ लाइन सी खींच दी जाती है। मैंने कई भक्तजनों को यह करते हुए देखा है कि वह शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा लगा देते हैं, परंतु जहाँ से शिव पर चढ़ा हुआ जल बह रहा हो, शास्त्र प्रमाण कहता है उस स्थान को लांघा नहीं जाता है। तो आप इस ज्ञान में वृद्धि करें, शिव पूजा के ज्ञान में, और हमेशा याद रहे कि शिव पर चढ़ा हुआ जो जल है वह बहता है उस स्थान से। आप सभी को वापस लौट के आ जाना है। शिव मंदिर की आधी ही परिक्रमा की जाती है, इस नियम का ध्यान रखते हुए
पूजा पाठ का संपूर्ण जो है सुख प्रदान करे। यह भूल आपके उपाय पूजा पाठ को खंडित करने वाली हो सकती है। तो हमने बात कर ली सरल से विशेष नियम की और साथ ही उपाय भी जान लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे श्रेष्ठ उपाय की। दूसरा श्रेष्ठ उपाय अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में परेशानी बहुत अधिक बढ़ रही हो, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, दुख दरिद्रता से जूझ रहे हैं, तो आपको कोई सा भी एक धागा ले लेना है। ठीक है, धागा आप काले रंग का ले सकते हैं, लाल रंग का ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उनके विवाह की अड़चन आ रही है या जीवन में उनके जो भी परेशानी आ रही है ना, उसके सर से लेकर पैर तक इस धागे को आपको नाप लेना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल अर्थात शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो आपको धागा नाप लेना है सर से लेकर पैर तक। यह उपाय बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक किया जा सकता है। कर लिया, नाप लिया, अब इसे बाती का सुंदर स्वरूप दे देना है। ठीक है, बाती का सुंदर स्वरूप दे दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। किसका नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव का नाम, जो कि महादेव के सुंदर विकराल स्वरूप के रूप में कहा जाता है। क्रोधी व्यक्ति है, किसी न किसी स्वरूप में वह प्रभावित है, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को इसे जो है या तो तिल्ली के तेल में डुबा लेना है। गुरुजी कहते हैं तेल का उपयोग करें। अब गुरुजी यह नहीं कहते कि सरसों के तेल का उपयोग करें, तिल्ली का तेल का उपयोग करें, इच्छा आपकी है। आपको इसे लेकर चले जाना है पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे चले जाएं और कोई सा भी तेल इसमें डाल लीजिए और इसे आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में, जो बच्चा परेशान है, जो बड़े व्यक्ति गुस्सैल हैं, चिड़चिड़ स्वभाव है, उनका भाग्योदय नहीं होता है, उसका नाम गोत्र बोलकर पीपल वृक्ष की जड़ में इसे लगा दीजिए। देखेंगे कि उसके ग्रहों की दशा मजबूत हो रही है, उसकी शारीरिक पीड़ा का नाश हो रहा है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिल रही है। हमने जान लिया 2 सरल से उपाय। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। गुरुजी कहते हैं माँ मालिनी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? माँ मालिनी, जो कि माता पार्वती की सबसे प्रिय जो है विशेष तौर पर सखी थी। उन्होंने ही गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी भगवान का लालन पालन किया था। तो उन्हें ऐसा वरदान है कि जब आपके जीवन में परेशानी बढ़ रही हो, संतान संबंधी परेशानी बढ़ रही हो, कष्ट दुख दरिद्रता और वैवाहिक अड़चन आ रही हो, तो माँ मालिनी का नाम लेकर आप सभी को एक लाल फूल, भले ही वह लाल फूल गुलाब का ले लीजिए, वह फूल आप कोई सा भी ले लीजिए, परंतु लाल फूल आपको लेना है और उसे जो है कटी भाग, जो माता रानी का हस्त कमल है, जहाँ पर माता रानी का स्थान है, उस स्थान पर माँ मालिनी का नाम लेकर आप सभी को समर्पित कर देना है। यह उपाय गुरुजी की पिछली कथा में 2-3 कथाओं पहले जिसने भी यह उपाय सुना है वह कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। बहुत सुंदर स्वरूप में गुरुजी ने माँ मालिनी का वर्णन किया था, तभी यह उपाय बताया गया था। करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है, भाग्य बदलेगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। तो हमने बात कर ली 3 सरल से उपाय की। बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय की। गुरुजी कहते हैं आप सोमवार के दिन महादेव का सफ़ेद फूलों से या सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से सुंदर श्रृंगार कर देते हैं ना, तो कष्ट संकट पीड़ा भारी से भारी परेशानी तुरंत कट जाती है। चाहे तो 108 चावल के दाने ले जाएं, चाहे तो साबुत पूर्ण सुंदर अवस्था में सफ़ेद फूल ले जाएं, नहीं तो सफ़ेद फूल की पंखुड़ी भी आप ले जा सकते हैं और शिव श्रृंगार आपको करना है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह मैंने इससे पहले भी चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, कृपया सोमवार के उपाय में उसे देख सकते हैं। राधे राधे।